गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 7 का एक लेसन लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन। तो जिसमें आइए हम टॉपिक की बात करते हैं। द फर्स्ट टर्म इज वेदर। व्हाट इज वेदर? वेदर क्या होता है? देखिए, वेदर का मतलब हुआ किसी स्थान विशेष यानी किसी पर्टिकुलर रीजन में या किसी पर्टिकुलर स्थान में। जैसे हम डिडिहाट की बात करेंगे, हम चौरासी की बात करेंगे, या पर्टिकुलर क्षेत्र जैसे पिथौरागढ़ क्षेत्र की पिथौरागढ़ की बात करेंगे, तो किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी पर्टिकुलर प्लेस में प्रतिदिन का जो कंडीशन है, प्रतिदिन की जो कंडीशन है, प्रतिदिन की स्थिति है, किसके टर्म में? ताप के टर्म में, यानी सनलाइट, यानी अगर सनी डे होगा तो कंपेरेटिवली हॉट वेदर होगा, या रेनी होगा तो कंपेरेटिवली कूल होगा, या विंड स्पीड बहुत ज़्यादा है तो तब भी कूल वेदर कैसा हो जाएगा? कूल हो जाएगा। या सनी हो सकता है, बहुत ही ह्यूमिड हो सकता है वेदर, यानी बारिश जब हुई है, बारिश के बाद धूप खिली हुई है, तो इसका मतलब वातावरण में नमी काफ़ी रहेगी, ह्यूमिड वेदर होगा, जैसे बरसात के दिनों में काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है। तो वेदर का मतलब हुआ द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल, बारिश के उसमें टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, विंड स्पीड हो गया, या ह्यूमिडिटी हो गया। इसके टर्म में डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड weather. So we can define the weather as the day to day condition of a place with respect to temperature, रेनफॉल, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, हवा की गति, विंड स्पीड, ETC। ठीक है, इसके अलावा और भी फैक्टर हो गए। तो द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर। तो किसी भी स्थान विशेष के लिए, किसी भी स्थान विशेष में ताप हो गया, या हवा होगी, हवा की स्पीड होगी, ताप हो गया, हवा हो गया, या बारिश होगी, या ह्यूमिडिटी, आर्द्रता होगी, इसकी स्थिति जो होगी, डे टू डे स्थिति जो होगी, वो उस पर्टिकुलर रीजन का क्या कहलाएगा? वेदर होगा। जैसे आजकल बरसात का सीजन है, वेदर कंडीशन ज्यादातर कैसी हो जा रही है? रेनी हो जा रही है ना? रेनी हो जा रही है। अब धूप खिलेगी नहीं, रेनी होगी, तो कंपेरेटिवली कैसा हो जाएगा? कूल वेदर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कभी कभी धूप खिल जाती है। धूप खिल जाएगी तो क्या होगा? रेन के बाद अगर धूप खिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा? कि ह्यूमिडिटी हो जाएगी, ह्यूमिड वेदर हो जाएगा। तो वेदर जो होता है डे टू डे कंडीशन, ऐसा नहीं कि साल भर के लिए वेदर वैसा रहेगा। इवन बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होती है। वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। It can be changed in a small interval of time. It can be changed in a, या it can be vary from a short time. यानी ये छोटे समय में भी ये क्या होता है? बदल सकते हैं। जैसे अभी क्या कहते हैं, धूप खिली हुई है, आफ्टर सम टाइम क्लाउड्स अपीयर, बादल आ जाएंगे और हैवी रेनिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब वेदर कंडीशन ऐसा नहीं है, स्थायी नहीं रहती। ये क्या होती है? मतलब चेंज होते रहती है। वेदर कंडीशन क्या होती है? ये चेंज होते रहती है। हो सकता है आज धूप है तो कल बारिश हो जाएगी, या कल बारिश है तो जरूरी नहीं है कि गर्मी का मौसम है तो गर्मी पड़ेगी, जाड़ा नहीं होगा, है ना? तो वेदर कंडीशन चेंज होते रहती है। वेदर कंडीशन वेरी इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बहुत छोटे समय में भी वो चेंज हो सकता है। जैसे अभी धूप खिली हुई है, यानी हो सकता है 1-2 घंटे में बादल आ जाए और बारिश हो जाए। तो वेदर कंडीशन क्या होती रहती है? वेरी करते रहती है, यानी चेंज होते रहती है। तो ये वेदर जो होता है कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होती है, ये चेंज होते रहता है। जनरली वेदर कंडीशन सन पे डिपेंड रहती है, धूप पे ही डिपेंड रहेगी। वेदर कंडीशन धूप पे डिपेंड रहेगी, और वेदर कंडीशन जो होगी वो टोटली डिपेंड ऑन सन। एंड वेदर चेंजेज
ओनली ड्यू टू सन, सन के कारण ही वेदर कंडीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्योंकि वेदर कंडीशन चेंज हो रही है तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है, सन का होता है। तो वेदर जैसे हम बात कर रहे हैं वेदर कंडीशन की, अब आपके समझ में आ गया होगा। वेदर का मतलब किसी डे टू डे कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड इज कॉल्ड वेदर। किसी पर्टिकुलर स्थान विशेष में वेदर कंडीशन वेरी कर सकती है। हो सकता है कि वेदर कंडीशन हो सकता है कि मतलब पूरे एरिया में, जैसा नहीं कि माना हम बात कर रहे हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, तो पूरे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जैसी वेदर कंडीशन होगी, ऐसा संभव नहीं है। वेदर कंडीशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहती हैं और प्लेस टू प्लेस वेरी भी करेंगी, एंड इट कैन बी चेंज इन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत कम समय में भी ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, और फ्रिक्वेंटली ये चेंज होते रहती है ना। वेदर कंडीशन साल भर में, क्योंकि क्या कहते हैं कंडीशन मतलब लोकेशन ऑफ सन चेंज होते रहती है, सूर्य की स्थिति चेंज होते रहती है, जिसके कारण वेदर कंडीशन भी साल भर में चेंज होती रहती है। यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस में एक ही जैसा वेदर कंडीशन हो ये संभव नहीं है, एक ही दिन में भी वेदर कंडीशन अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम जो टेम्परेचर, क्योंकि सन का रोल है, तो किसी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर वाली, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे, किसी भी दिन का जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है वो मेजर करने के लिए, मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है आफ्टरनून और मिनिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे मैक्सिमम टेम्परेचर 2 PM, लगभग दिन में 2 बजे के आसपास मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है किसी दिन का, और मिनिमम टेम्परेचर लगभग सुबह के 5 बजे के आसपास रहता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे एट आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे एट अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग में यानी सुबह के टाइम पे मिनिमम टेम्परेचर को नोट किया जाता है। मिनिमम टेम्परेचर होता है दिन का, और मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में लगभग 2 बजे के आसपास, और मिनिमम टेम्परेचर होगा लगभग सुबह के 5 बजे के आसपास। और मैंने पहले ही बता दिया कि टेम्परेचर के कारण ही जो हमारी वेदर कंडीशन वेरी करती है, और सबसे टेम्परेचर में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है, सन का। वी गेट सनलाइट फ्रॉम सन। ठीक है, तो सनलाइट सन से हम प्राप्त करते हैं, और इन सभी कंडीशनों में हालांकि अलग अलग टर्म है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, इन सभी फैक्टर्स पे जो योगदान है वो किसका है, सन का है। सन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वेदर में, या किसी भी पर्टिकुलर रीजन के वेदर में सन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है सन का। क्योंकि सन के कारण ही क्या होगा, धूप, अगर चाहे धूप हो, धूप के कारण ही क्या होगा, ये सभी जितने भी एलिमेंट्स ऑफ वेदर हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ वेदर कहलाते हैं। रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड टेम्परेचर, ये ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर ड्यू टू द पोजिशन ऑफ सन। सन की पोजीशन या सन की स्थिति के कारण, या ड्यू टू सन कह सकते हैं, सन के कारण ही, सूर्य के कारण ही ये सब स्थितियां होती हैं। एंड ऑल दीज फैक्टर्स, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, all these factors are known as elements of weather. These are called the elements of weather. इनको क्या कहते हैं, वेदर के एलिमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं, वेदर अगर समझ में आ गया हो, अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। वी टॉक अबाउट क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब शॉर्ट में याद कर लो, एवरेज वेदर कंडीशन
को ही क्लाइमेट कहते हैं। लगभग 25 साल तक जो एवरेज निकाला वही हमारा क्लाइमेट कहलाएगा। यानी द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन की या किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो एवरेज वेदर कंडीशन है उसी को कहते हैं क्लाइमेट। जैसे हिली रीजन में क्लाइमेट जो होता है वो कूल होता है, यानी कूल या कोल्ड क्लाइमेट होता है, यहाँ लगभग कंपेरेटिवली कोल्ड क्लाइमेट रहता है। जबकि ट्रॉपिकल रीजन, या सिंपली मैं बात करता हूँ, चलो आप लोग एसएसटी में पढ़ते होंगे पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन में बर्फ हमेशा जमा रहती है, तो कैसा क्लाइमेट रहेगा? क्योंकि हमेशा बर्फ जमी रहती तो क्लाइमेट कैसा रहा? कोल्ड। और ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे सन डायरेक्ट पड़ता है तो इसका मतलब गर्मी काफी होगी। कैसा वेदर रहेगा? हॉट। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में हॉट क्लाइमेट रहेगा। और जो पोलर रीजन में क्लाइमेट जो होगा, पोलर रीजन की बात कर रहा हूँ, पोलर रीजन में तो कैसा रहा? कोल्ड रहा। और ट्रॉपिकल रीजन में कैसा रहा? हॉट रहा। तो ये एवरेज वेदर कंडीशन टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय के लिए किसी स्थान विशेष में जो पर्टिकुलर वेदर कंडीशन होती है वही उसका क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहता है। जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हिली रीजन, ये पहाड़ी क्षेत्रों की क्लाइमेटिक कंडीशन कंपेरेटिवली कोल्ड क्लाइमेट है, यहाँ कंपेरेटिवली कोल्ड क्लाइमेट है। जबकि प्लेन एरिया में कंपेरेटिवली हॉट क्लाइमेट है। तो जैसे प्लेन एरिया में हो, या यहाँ से आप लोग प्लेन एरिया में जैसे उधम सिंह नगर या हरिद्वार या देहरादून तो फिर भी क्या कहते हैं, थोड़ा अलग बात होगी। चलो उधम सिंह नगर की हम बात कर लेते हैं। उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ कंपेरेटिवली हॉट क्लाइमेट है। जबकि हिली रीजन में, क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर हिली एरियाज हैं, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा? वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहेगा? कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। ठीक है, कंपेरेटिवली कोल्ड। हालांकि इतना ठंडा नहीं रहता है कि साल भर बर्फ जमी रहे, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली, जैसे हम साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे कंपेरेटिवली कैसा क्लाइमेट रहता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। जबकि यहाँ नॉर्दर्न एरिया में ऊपर JNK जम्मू एंड कश्मीर में अगर इंडिया में बात करें तो वहाँ पे कंपेरेटिवली कैसा क्लाइमेट रहेगा? क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी रहेंगी? कंपेरेटिवली कूल, यानी कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। तो क्लाइमेट जो होता है वो एवरेज वेदर कंडीशन होती है टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अबाउट 25 ईयर। एवरेज वेदर कंडीशन कितने साल की? लगभग 25 साल की एवरेज वेदर कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। तो किसी क्लाइमेट डे टू डे चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं कि क्लाइमेट आज क्लाइमेट कोल्ड हो गया तो कल क्लाइमेट हॉट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता रहता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे नहीं बदलती हैं। तो क्लाइमेट जो होगा, एवरेज वेदर कंडीशन टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस की एवरेज वेदर कंडीशन को ही क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। तो आज 2 टर्म मैंने बता दिए, 2 टॉपिक्स बता दिए, वेदर एंड क्लाइमेट। नेक्स्ट एडेप्टेशन इन एनिमल्स की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।